नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है अष्टक वगा से गोचर को कैसे देखें। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने गोचर के बारे में बताया था कि गोचर देखने का सही तरीका क्या है, क्योंकि सब लोग जो है गोचर देखने के लिए आते हैं और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी लोगों को होता है, क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट करते हैं उनको लगता है कि ये गोचर जो जिस भी ग्रह का हो रहा है उनके लिए अच्छा है, अच्छी पोजीशन पे है, एग्जॉल्टेड है, अपनी राशि में है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया है कि रिजल्ट वैसे मिलते नहीं हैं। फिर लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर को कि भाई आपने सही बताया नहीं, आपका तरीका सही नहीं है। तो गोचर देखने का देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होता है, जिसको जो बड़े हमारे ऋषि पराशर ने स्पेशली अपनी बृहत्सहोरा शास्त्र में जब उनका मैत्रेय का संवाद था, तो यही क्वेश्चन मैत्रेय ने उनसे पूछा था कि भाई गोचर तो उन्होंने डिफरेंट तरीके से गोचर होता है, लेकिन हम इसको समझें कैसे। तो ऋषि पराशर ने बोला था कि उसके अंदर कि देखो अलग अलग ज्ञानियों का अलग अलग मत है, लेकिन अगर इसको हमको पूरी तरह समझना है तो वो अष्टक वर्ग का सिद्धांत है कि गोचर को, किसी प्लैनेट का गोचर को देखने के लिए सिर्फ लगन या चंद्रमा से मत देखिए, हर प्लैनेट से उस प्लैनेट की पोजीशन को देखिए। तो इसीलिए जो है अष्टक वर्ग का सिद्धांत आया है। अष्टक वर्ग जो होता है वो 7 ग्रह, राहु केतु को नहीं लिया जाता है उसके अंदर, प्लस लगन को देखा जाता है। तो ये 8 की पोजीशन से सारे ग्रहों की पोजीशन आपके नेटल चार्ट में उनकी प्लेसमेंट से, कि मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में सूर्य अगर पंचम में बैठा हुआ है तो उस पंचम की पोजीशन से सूर्य के अष्टक वर्ग में, शनि के अष्टक वर्ग में, हर एक के अष्टक वर्ग में हर प्लेनेट की अपनी एक पोजीशन होती है। वो बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं मोबाइल ऐप्स होती हैं उनमें पट्टी बना लेते हैं, और कुछ कंप्यूटर पे ऐप्स हैं, जैसे जगन्नाथ होरा एक ऐप है, फ्री ऐप है। अगर आप लोगों के पास आप लैपटॉप यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आप जगन्नाथ होरा डाउनलोड कर सकते हो, अपना चार्ट वहाँ बना सकते हो और वहाँ पे अष्टक वर्गा देख सकते हो। तो आज मैं थोड़ा सा अष्टक वर्गा को ट्रांजिट के पॉइंट ऑफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि हम किसी भी ग्रह का गोचर अष्टक वर्गा से कैसे देखें। तो देखिए, ये मैंने आप बोर्ड पे देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सर्वाष्टक वर्गा, 337 पॉइंट्स लिखे गए हैं। फिर शनि है, ऐसे सारे प्लैनेट्स के पॉइंट्स लिखे गए हैं, और इस पे हम बाद में आएंगे, राशियों की कक्षा। और ये एक मैंने चार्ट बनाया है सर्वाष्टक वर्गा का, और रेफरेंस के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं कि मैं 8 अष्टक वर्गा बना दूं लगन और बाकी सारे प्लैनेट्स के। तो सर्वाष्टक वर्गा एक बना दिया है मैंने, एक गुरु का भिन्नाष्टक बनाया है और शनि का भिन्नाष्टक बनाया है, और यहाँ पे एक प्रस्तारक वर्ग का एक खाली बॉक्स मैंने लिया है। तो इसको मैं समझाता हूँ क्या है ये। देखिए, अष्टक वर्गा जो होता है ना, हम जब हर ग्रह का, जैसे ये बना हुआ है अष्टक वर्गा में, सबसे पहले 8 ऐसे चार्ट बनते हैं, जैसे से हर ग्रह के चार्ट के हिसाब से कौन से ग्रह ने क्या पोजीशन दी है आपके नेटल प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से। तो जैसे ये मैंने बनाया है शनि का भिन्नाष्टक और गुरु का भिन्नाष्टक, ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स के भिन्नाष्टक बनते हैं और लगन का बनता है। तो 8 ऐसे चार्ट बन जाते हैं, जिसमें से ये सर्वाष्टक वर्ग जो बनता है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये पॉइंट्स ही टोटल पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये कर्क लगन की कुंडली का मैंने लिया हुआ है, या 4 नंबर लिखा है, ये कर्क लगन को दिखा रहा है, ये 4 नंबर। तो सिर्फ हमने 2 रेफरेंस के लिए लिए हैं। तो 4 नंबर यानी कर्क राशि यह है, 5वां हाउस, सेकेंड हाउस ये हो गया। तो शनि के भिन्नाष्टक में 5 पॉइंट यहाँ मिले हुए हैं, गुरु के भिन्नाष्टक में 6 पॉइंट यहाँ मिले हैं। ऐसे ही बाकी ग्रहों के जब भिन्नाष्टक बनेंगे तो उसमें भी कुछ नंबर लिखे होंगे। तो उन नंबर का जो टोटल है वो सर्वाष्टक में आता है। सर्वाष्टक मतलब सारे 8 ग्रहों का जो वर्ग बन जाता है वो ये बन जाता है। तो इससे हमको ये पोजीशन मिलती है कि सेकेंड हाउस में 32 पॉइंट्स मिल गए, थर्ड में 32 मिल गए, फोर्थ में 26 मिल गए, फिफ्थ में 26 मिल गए। ऐसे आप देख सकते हैं सारे नंबर मिले हुए हैं। और ये हर ग्रह का भिन्नाष्टक है, जिसमें हर ग्रह की आपके नेटल पोजीशन के हिसाब से बेहतर पोजीशन क्या है, जो अच्छी पोजीशन है। प्रस्तारक जो होता है, देखिए वो होता है, जैसे मानी ये 9वां हाउस है, कर्क लगन वालों के 9वां हाउस है, मीन राशि है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो प्रस्तारक में हमको मालूम चलता है, जब हम डिटेल में जाते हैं, कि वो 3 पॉइंट जो मिले हैं वो किन किन प्लैनेट्स ने दिए हैं, किन किन प्लैनेट के लिए वो शुभ स्थान है।
तो गुरु मंगल बुध उनके लिए ये शुभ स्थान है शनि के भिन्नाष्टक में, तो उसको प्रस्तारक वर्ग बोलते हैं। सो आपको सबसे पहले जब भी किसी प्लैनेट का गोचर देखना है, अब जैसे आज हम गोचर की बात करेंगे शनि की मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, और शनि कर्क लग्न वालों के लिए अष्टम से गोचर कर रहा है। तो अब ये किसी एक जातक का चार्ट है, हर आदमी का चार्ट अलग होगा, मतलब ये किसी जातक का चार्ट है। आपके चार्ट में शायद यहाँ पर नंबर कुछ और होगा, यहाँ पे नंबर कुछ और होगा, यहाँ नंबर कुछ और होगा, तो आपको अपना अष्टक वर्ग चेक करना है। यहाँ पर रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको सर्वाष्टक वर्ग देखना है। आपको गोचर अगर देखना है, सबसे पहले आपको सर्वाष्टक वर्ग देखना है। सर्वाष्टक वर्ग में आपको देखना है कि जो भी प्लैनेट, जैसे आप शनि का गोचर देखना चाह रहे हैं, तो आपको देखना है कि शनि का गोचर फिलहाल अष्टम में चल रहा है, और 29 मार्च को वो मीन राशि में चला जाएगा, मतलब 9वें भाव में चला जाएगा। तो आपको देखना है 9वें भाव में कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है 22 पॉइंट। अब इस पॉइंट्स को कैसे समझें हम, तो उसको समझने के लिए हम आते हैं सर्वाष्टक वर्ग के पूरे नंबर्स पे। देखिए सर्वाष्टक वर्ग में जितने भी हर आदमी के जो टोटल पॉइंट सर्वाष्टक वर्ग में मिलते हैं वो 337 मिलते हैं। 337 पॉइंट्स जो हैं टोटल उसका होता है, वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, लेकिन इनका टोटल जो 12 हाउसेस का आता है वो 337 ही आएगा। तो 337 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 घर हैं तो एवरेज हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 9 97 12 के 96, 28 पॉइंट समथिंग आता है। तो यानी कि सर्वाष्टक का एवरेज जो हो गया वो 28 हो गया। तो इसमें सर्वाष्टक का जो हम देखने का नियम है, जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी भी घर में, हाउस में अगर 30 पॉइंट से ज़्यादा हैं तो वो हाउस बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स का सपोर्ट है, क्योंकि वो टोटल आता है जहाँ जहाँ अच्छे प्लैनेट्स ने उस हाउस को ब्लेस किया है, अपनी शुभ दृष्टि दी है या शुभ पॉइंट्स दिए हैं वहाँ पे। उसके बाद सेकेंड लेवल पे आता है 25 से 30 पॉइंट अगर किसी भी हाउस में होते हैं तो वो मीडियम अच्छा हाउस होता है, मतलब हम उसको बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, बहुत बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही 25 से नीचे अगर पॉइंट्स मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि थोड़ा हाउस वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जैसे शनि की पोजीशन लेते हैं, तो शनि ने अष्टम में तो 35 पॉइंट दिए थे, जो 30 से बहुत ज़्यादा है, तो यानी इस जातक के लिए शनि का ये गोचर जो चल रहा है ये अच्छा रहा होगा, क्योंकि 35 पॉइंट मिले हुए हैं। और जब हम गोचर देखते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल तो यहाँ पे हमको अच्छा दिख रहा है, ये हाउस अच्छा है, लेकिन क्या वो शनि के भिन्नाष्टक में वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। तो यहाँ पे शनि के अधिष्ठान पर अगर हम अष्टम की बात करें तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट मिले हुए हैं, तो शनि के एवरेज से ये 4 पॉइंट अच्छे माने जाएंगे। तो जैसे हमने सर्वाष्टक में बोला है 337 पॉइंट्स पूरे सर्वाष्टक के होते हैं, ऐसे ही सारे ग्रहों के जो भिन्नाष्टक होते हैं उनके पॉइंट्स फिक्स होते हैं। शनि के टोटल किसी भी जातक के चार्ट में भले ही नंबर यहाँ पे चेंज हो जाए, उसके पॉइंट्स होते हैं 39, गुरु के 56 होते हैं, मंगल के भी 39 होते हैं, सूर्य और चंद्रमा के 48, 49, शुक्र के 54 पॉइंट्स होते हैं, बुध के 54 पॉइंट्स होते हैं, 52, 54। तो मतलब आप ये देखिए कि शनि और मंगल इन सबको सबसे कम पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी ये दोनों ऐसे प्लेनेट हैं कि इनके भिन्नाष्टक में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इनके पॉइंट्स कम ही रहते हैं। बट यहीं पे देखिए गुरु एक शुभ प्लैनेट है, गुरु को 56 पॉइंट दिए हैं, तो गुरु जहाँ जहाँ जाएगा उसको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे भी हमको वही सिस्टम निकालना है जो हमने यहाँ निकाला है, कि अगर हम शनि का एवरेज लेते हैं कि भाई एवरेज पोजीशन क्या है, कितनी होनी चाहिए, तो 39 से अगर हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो मतलब 3 तक हम मान सकते हैं कि एवरेज है पोजीशन। अगर 3 पॉइंट शनि के भिन्नाष्टक में किसी हाउस में मिलते हैं तो हम उसको ठीक मानेंगे। 3 से नीचे थोड़ा कमज़ोर हाउस हो जाएगा और 3 से ऊपर अच्छा हाउस माना जाएगा। अब जैसे इसी जातक की हम बात करते हैं, देखिए लग्न में 3 पॉइंट मिले हुए हैं, ठीक है,
सेकंड हाउस में 5 पॉइंट दिए हैं शनि ने, थर्ड में 6 दिए हुए हैं, फोर्थ में 2 दिए हैं। तो यानी ये चौथा घर शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब हो गया। 5वें में 2 दिए हैं, थोड़ा अच्छा नहीं है। छठे में फिर अच्छा हो गया, 7वें में 0 पॉइंट्स है। शनि ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, शनि को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी प्लैनेट का यहाँ पे। अष्टम में 4 हो गए, नवम में 3 हो गए, ठीक हो गया। दसम फिर से कमजोर हो गया। 11वां 5 पॉइंट, 12वां 4 पॉइंट, ये 2 अच्छे हो गए। ऐसे ही हमको सारे का एवरेज निकालना है। गुरु का हम 56 बात करते हैं तो लगभग 5, तो 5 एक एवरेज हो गया। तो 12 पंचे 60 होता है, 4.8 की हम बात कर सकते हैं, तो वो एवरेज 5 को हम पकड़ सकते हैं। तो हमको ये देखने की ज़रूरत है, एवरेज निकालिए और देखिए कि वहाँ पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, और उनके हिसाब से आप देखिए कि वो गोचर आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। कभी कभी ये हो सकता है कि मान लीजिए अब शनि ट्रांजिट करेगा तो 12वें हाउस में चलेगा, मीन राशि में, यहाँ पे 22 पॉइंट्स हैं जो 25 से एवरेज से कम है, 28 से, और 25 से भी कम है, जो मैंने बताया कि 25 से नीचे जो है वो अच्छा हाउस नहीं माना था। तो यानी ये शनि का सबसे पहले हमको देखना है कि शनि का गोचर जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। फिर हम देखते हैं कि भाई शनि के अपने भिन्नाष्टक में क्या पोजीशन है। तो शनि के भिन्नाष्टक हम देखते हैं कि हम 3 पॉइंट मिले हैं, विच इज़ ओके। तो अपने भिन्नाष्टक में तो शनि बेहतर है, शनि की अपनी पोजीशन से उसके लिए अच्छा हाउस है, लेकिन ओवरऑल वो हाउस ही वीक है, तो शनि वहाँ पे थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस हाउस की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है अष्टक वर्ग के हिसाब से। तो ये हो गया इस गोचर को समझने का। अब इसमें तीसरी चीज़ आती है कि भाई गोचर हो गया, 3 पॉइंट मिले, इसका मतलब क्या है? तो क्या 2.5 साल शनि यहाँ रहेगा, तो 2.5 साल में पूरे समय तक हमको अच्छे ही फल मिलेंगे शनि के? तो उसको समझने के लिए इसलिए मैंने प्रस्तारक बनाया है कि हमको पहले देखना है कि हमको किस किस ग्रह ने वहाँ पर सपोर्ट किया है। तो हमने देखा जुपिटर ने सपोर्ट किया, मार्स ने सपोर्ट किया, बुध ने सपोर्ट किया। अब इसको समझें कैसे कि ये 3 ने सपोर्ट किया है, तो कौन सा पीरियड होगा जहाँ पे हमको शनि के बेहतर फल मिलेंगे। तो इसको समझने के लिए हमको हर राशि की कक्षा में आना पड़ेगा, ऑर्बिट बोल सकते हैं उसको। देखिए आपको मालूम है एक राशि 30 डिग्री की होती है। आपने देखा होगा कि कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, स्पेशली शनि, गुरु या राहु केतु, काफ़ी लंबे समय तक राशि में रहते हैं, लेकिन उनके फल एक जैसे नहीं रहते हैं। पूरे 2.5 साल में काफ़ी बदलते रहते हैं, अप एंड डाउन होता रहता है। उसका रीज़न यही होता है कि अष्टक वर्ग की वजह से। तो क्यों होता है, कैसे समझते हैं उसको? देखिए राशि की कक्षा है जिसको हमने 30 डिग्री को 8 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब 30 डिग्री को 8 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक जो भाग होगा वो 3 डिग्री 45 मिनट्स का हो जाता है वो। और कक्षा को जब भी प्लैनेट एंटर करता है तो स्लो से फास्ट की तरफ हम जाते हैं, कि जो पहली कक्षा हो गई 0 डिग्री से 3.45 मिनट्स की, 3 डिग्री 45 मिनट तक जब प्लैनेट चलेगा तो सबसे स्लो प्लैनेट कौन सा होगा? शनि होगा, शनि की कक्षा हो गई। तो उसी ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे 0 डिग्री से 3.45 डिग्री में शनि की कक्षा हो गई, 3.45 से 7:30 गुरु की कक्षा हो गई, 7:30 से 11.15 मंगल की कक्षा हो गई, 11:15 से 15 सूर्य की कक्षा हो गई, 15 से 18.45 शुक्र की कक्षा हो गई, 18.45 से 22:30 बुध की कक्षा हो गई, 22:30 से 26:15 चंद्रमा की हो गई, 26:15 से 30 तक लग्न हो गया। ये 8 कक्षाएं हो गई। तो अगर हमको ये समझना है कि भाई शनि जब मीन राशि में जाएगा तो हमको किस समय ज़्यादा बेहतर समय देगा, तो हमको देखना पड़ेगा गुरु, मंगल और मरकरी की पोजीशन। तो गुरु कहाँ पे है? गुरु की कक्षा आती है 3.45 से 7:30, यानी शुरू के जब शनि 3.45 डिग्री तक चल जाएंगे, उसको चलने में शायद उनको 2 महीने में लग सकते हैं, 3 महीने में लग सकते हैं, या 1.5 महीने भी लग सकते हैं, तब हमको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जैसे ही गुरु की कक्षा में आ जाएंगे वो 3:45 से 7:30, तो वो रिजल्ट्स देने की पोजीशन आ जाएंगे, क्योंकि वहां से उनको गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका एक प्लस पॉइंट है। ऐसे ही जब मंगल पे आएंगे 7:30 से 11:15, तो गुरु मंगल ये पूरा स्पैन जो रहेगा, क्योंकि गुरु मंगल साथ साथ हैं और ये साथ साथ ही हैं, स्लो से फास्ट। तो 3:45 से 11:15 का समय अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर सूर्य शुक्र के बीच में ये जो 11:15 से 18:45 का पीरियड रहेगा वो
थोड़ा शनि बहुत अच्छे फल नहीं दे पाएंगे उसके अंदर। लेकिन जैसे बुध की कक्षा में आएंगे तो बुध वहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो 1845 से 2230 के बीच में भी वो अच्छा फल देंगे। अब चूंकि यहाँ पे 3 दिए हैं, जैसे यहाँ पे अगर शनि ट्रांजिट कर रहे होंगे 6, यहाँ पे 6 प्लेनेट ने सपोर्ट किया है, तो यानी ये पूरा समय, और प्लस अगर हम इसी जातक की सर्वाष्टक देखें तो ये 32 पॉइंट्स हैं। तो इस जातक का शनि जब भी यहाँ पहुंचेगा कन्या राशि में, उसके लिए शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वहां पे भी मजबूत है और यहाँ पे भी मजबूत है, तो बहुत अच्छे शनि के रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसे ही सारे ग्रहों की पोजीशन आप अपना अष्टक पर बनाइए और देख सकते हैं कि आपका प्लेनेट किस हाउस में गया है, उस हाउस में कितने नंबर्स मिले हुए हैं, वो नंबर्स एवरेज से ज़्यादा हैं कि एवरेज से कम है। अगर वो अच्छा हाउस है, यानी वो हाउस की स्ट्रेंथ ऑलरेडी अपनी है, तो वहाँ पे जो भी प्लेनेट होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर अगर वो प्लेनेट अपने भिन्नाष्टक में भी अच्छा है तो बहुत अच्छे फल देगा। थोड़ा कमजोर है, हाउस अच्छा है, भिन्नाष्टक में कमजोर है, तब भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाउस स्ट्रांग है आपको। तो ये एक गोचर जो है देखने का तरीका हो गया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम इसी जातक की बात करते हैं, 2.5 साल के बाद में ये मेष राशि में शनि चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ शनि ने 1 पॉइंट दिए हुए हैं और 10वें स्थान में सिर्फ 26 पॉइंट है, मीडियम है, मतलब 25 से 30 के बीच में। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, वो लगभग 25 टच कर रहा है और यहाँ पे वीक है। तो हर आदमी बोलेगा ये शनि तो यहाँ बर्बाद कर देगा आदमी को, क्योंकि ये तो बहुत बुरा गोचर उसका हो जाएगा। नहीं, देखिए गोचर की जरूरत हमको तब पड़ती है जब हमारी दशा चल रही होती है और दशा के पैरामीटर्स में हमको गोचर के फल मिलते हैं। अब किसी का शनि, अभी ये कर्क लग्न वाले के लिए शनि सप्तम अष्टम का मालिक है, लेकिन अगर वो राजयोग बना के कहीं बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों से दृष्टि है, उनके साथ बैठा हुआ है और शनि स्ट्रांग है और शनि की दशा चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो गोचर में बहुत खराब रिजल्ट दे देगा। गोचर आपको जो दशा आपकी प्रॉमिस कर रही है उसके पैरामीटर्स में फल देगा। हो सकता है बहुत अच्छे फल ना दे, जो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट के अंदर उन चीजों में थोड़ा बढ़िया ना करे, लेकिन चूंकि शनि ओवरऑल आपका बहुत अच्छा है, राजयोग बना के बैठा हुआ है, योगकारी हो सकता है आपके चार्ट में, तो उस हिसाब से आपको समझने की जरूरत है कि सिर्फ गोचर पे जाकर के आप ये सोच लीजिए कि गोचर खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमेशा जो है बड़े हमारे ज्ञानी लोग बोलते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, सबसे पहले आपको अपना चार्ट देखना है, लगन चार्ट, आपको नवांशा देखना है, फिर जिस क्षेत्र को आप देखना चाह रहे हैं वो डिविजनल चार्ट देखना है, उसके बाद आपको आना है ट्रांजिट की पोजीशन पे। ये तीनों चार्ट देखने समझने के बाद में आपको दशा पे आना है, मतलब बेसिकली स्टैटिक एनालिसिस पहले आपको करनी है कि भाई चार्ट हमारा कैसा दिख रहा है, लगन चार्ट या नवांशा चार्ट या दशांशा चार्ट, अगर कर्म को देखना चाहते हैं, व्यवसाय को देखना चाहते हैं तो स्टैटिक पोजीशन में हो गई। फिर डायनेमिक पोजीशन पे आ जाइए कि भाई क्या पोजीशन बन रही है दशाओं के हिसाब से, और उसके बाद आपको गोचर पे आना पड़ता है। तो गोचर लास्ट स्टेज पे आता है। दशा बहुत अच्छा प्रॉमिस कर रही है, सब कुछ अच्छा दे रही है, गोचर में ऐसा नहीं हो कि वो खराब कर देगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन गोचर शायद बहुत अच्छा स्ट्रांग नहीं है, तो हमको उतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, सबको देख करके ही आप किसी चार्ट को स्टडी कर सकते हो, लोगों को प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरा ये फर्स्ट है कुछ समझाने के लिए। आई डोंट नो मैं कितने अच्छे समझा पाया और कुछ मिस हो गया है या आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया। देखिए, मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं अष्टक वर्ग में डिटेल्स में कि कैसे भिन्नाष्टक बनता है वो नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ ट्रांजिट के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में सब बने बनाई चीज़ें मिलती हैं, तो मुझे सिर्फ समझाना था कि इसको आपको कैसे देखना है। वैसे अष्टक वर्ग का और भी बहुत इस्तेमाल होता है और अलग तरीके से, लेकिन सबसे अच्छा जो है, प्रमाणित जो है, वो गोचर होता है। तो कभी भी गोचर देखिए, क्योंकि अक्सर लोग गोचर देखते हैं, उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा गोचर है, मेरे तो भाग्य स्थान से ये प्लेनेट निकलने वाला है, ये तो बहुत अच्छा करने वाला है।
लेकिन उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। शायद रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या तो उसकी दशा नहीं चल रही होती है तो रिजल्ट नहीं दे रहा होता है, या अगर उसकी दशा भी चल रही है तो शायद अष्टक वर्गा में जिस हाउस में गया हो वो हाउस वीक हो आपका, ऑलरेडी पहले से ही वीक हो, फिर उसके अपने भिन्नाष्टक में शायद उसको कम पॉइंट मिले हैं तो उसकी वजह भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। गोचर समझने के लिए मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोगों को कि आप वीडियो देखते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं गोचर की, क्योंकि आप लोग देखना गोचर की वीडियो चाहते हो। इस वीडियो को मुझे मालूम है ज़्यादा लोग देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोग अधिकतर जन भाई गोचर देख लो अपना काम हो गया, अच्छा है कि बुरा है, बट वो गोचर सही नहीं होता है। हमको बनानी इसलिए पड़ती है कि भाई हम भी चाहते हैं कि हमारी आप चैनल ग्रो हो, हमसे लोग जुड़ें। जब हमसे जुड़ेंगे तो हम शायद 4 अच्छी बातें बोलेंगे तो सुनेंगे और हम पर ट्रस्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आपकी कोई क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर कुछ रह गया होगा मुझसे बताने में, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में या किसी एक वीडियो में कवर करूँ, या आपको मैसेज का जवाब वहीं पे दे करके समझाने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।